रोहित ठाकुर गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी था। उसकी निगाहें उस पुराने किले के खजाने पर जमी थीं, जिसे सदियों से कोई हासिल नहीं कर पाया। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसी खजाने का हकदार रास्तव है। रात घुप अंधेरी थी, आसमान पर काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक के बीच वीरान खड़ी हवेली रहस्यमयी लग रही थी। कांपते हुए कदमों से रास्तव उस हवेली के पास पहुंचा। लोग कहते थे, जिसने भी यहाँ से दौलत हथियाने की कोशिश की वह तुरंत राख हो गया। जैसे ही रास्तव ने भारी दरवाजा खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उसी के साथ गहरी आवाज गूंजी, आ गया मेरा वारिस। रास्तव डर कर रुक गया, हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? तभी वही रहस्यमयी आवाज दोबारा गूंजी, मैं मीनाक्षी, तुम्हारी माँ, इस महल की रानी और तुम मेरे बेटे, इस विरासत के असली वारिस। रास्तव की आंखें नम हो गईं। वह बोला, लेकिन मुझे तो कभी सच नहीं बताया गया। मेरा इस महल से क्या रिश्ता है? आवाज फिर गूंजी, 20 साल पहले तुम्हारे पिता राजा बनी सिंह इस इलाके के राजा थे। वे गरीबों के साथी और देश के सच्चे रक्षक थे। लेकिन उनके सबसे बड़े दुश्मन थे वीर प्रताप सिंह यानी रोहित ठाकुर के पिता। उसकी नजर हमेशा इस खजाने पर रही। एक रात उसने तुम्हारे पिता के भरोसेमंद सेनापति को अपने पक्ष में कर लिया और विश्वासघात करके राजा बनी सिंह की हत्या कर दी। खून से लथपथ सिंहासन और अकेली मैं, उन दरिंदों ने मेरे सम्मान पर हमला करने की कोशिश की। मैंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आग में कूदकर जान दे दी, लेकिन जाते जाते श्राप दिया कि जिसने भी इस महल की दौलत को बिना हक छूने की कोशिश की वह भस्म हो जाएगा। और उसी पल वीर प्रताप सिंह और गद्दार सेनापति राख बनकर ढह गए। रास्तव ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर मैं कैसे बच गया? आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें गांव की हरिमा नाम की वृद्धा के हवाले कर दिया। उसने तुम्हें साधारण बच्चे की तरह पाला ताकि रोहित ठाकुर की नजर तुम तक कभी न पहुंचे। ये सुनकर रास्तव फूट फूट कर रो पड़ा। उधर रोहित ठाकुर अब हवेली के खजाने के लिए पागल हो चुका था। उसका एक ही इरादा था, रास्तव को खत्म करो और सोने पर कब्जा करो। लेकिन अब रास्तव वह साधारण लड़का नहीं रहा। उसने अपनी असलियत जान ली थी। वह राजा बनी सिंह और मीनाक्षी देवी का असली वारिस था। अब उसके सामने दो जिम्मेदारियां थीं, इस खजाने की हिफाजत और अपनी माँ के सम्मान के श्राप की रक्षा। और तभी रास्तव के दिमाग में एक घातक योजना बनने लगी।